वैदिक सभ्यता सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता विवाह के 8 प्रकार मौजूद हैं। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय विवाह यानी ब्रहा कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसे अपनी कन्या का विवाह करना होता था। देव यानी यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। आर्स यानी कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना होता था। प्रजापत्य यानी वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। निंदनीय विवाह यानी आशुर कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय किया जाता। गंधर्व यानी कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर करते थे। पैशाच यानी सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना था। राक्षस यानी बलपूर्वक कन्या का छीनकर उससे विवाह करना था। राजनीतिक स्थिति इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रकट हुआ था। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाने जाने लगा। इस काल में सभा और समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ। विदत का नामो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंध, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है। सूत यानी राजा का सारथी कहा जाता था। ग्रामणी यानी गांव का मुखिया होता था। भागदूत यानी कर संग्रह करता होता था।
संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, अच्छावाप यानी पाशे के खेल में राजा के सहयोगी होते थे, छता यानी प्रतिहारी, गोविकर्तन यानी जंगल विवाह का प्रधान था, पालागल यानी विदूषक, महिषी यानी मुख्य रानी, पुरोहित यानी धार्मिक कर्तव्यों को करने वाला मौजूद था, युवराज यानी राजकुमार।